जहां कहीं आप हो इस मैदान में, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर की एक भारी उपस्थिति इस प्रभात तारा मैदान के ऊपर है। उठे हुए हाथ एक बलिदान को दर्शाते हैं, और जहां बलिदान है वहां उसकी अग्नि उतरती है। आज की रात एक असाधारण रात है। आज की रात पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ साक्षात्कार की रात है। आज की रात उसकी सामर्थ से भर जाने की रात है। जहां कहीं आप हो, उस समर्पण को दर्शाते हुए अपने हाथों को उठाओ। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस जगह पे इकट्ठा हुआ। मैं आज बड़ी उम्मीद के साथ पिता आपकी उपस्थिति में आया हूं। मैं एक बात को जानता हूं कि मैं खाली हाथ यहां से वापस नहीं जा रहा। आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, मुझे सुनने वाले कान दे पिता, और एक समझने वाला हृदय दे। तेरा वचन मेरे जीवन का आधार है। तेरे वचन में जीवन है। आज तेरा वचन मेरे हृदय में बोया जाए और 100 गुना फल लाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उसके बेटी और बेटियों ने कहा हालेलुया। कितने लोग खुश हैं जगह में रांची? आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ अगर आप खुश हो तो। अपने हाथों को हिलाओ। हालेलुया, हालेलुया। इस देश में एक बड़ी बेदारी आ रही है। इस देश में एक बड़ी बेदारी आ रही है। परमेश्वर धर्म से हमें निकालकर बेटे और बेटियों की कटनी कर रहा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बीज की तरह बोया और अब वो करोड़ों पुत्रों की कटनी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओह, आई एम सो एक्साइटेड टुनाइट। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आमीन। आज कुछ असाधारण इस जगह में होगा। जब मैं आ रहा था इस मीटिंग में, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, आज बहुत सारे लोग को कमीशन किया जाएगा, उनको अभिषेक किया जाएगा सेवकाई के लिए। परमेश्वर इस जगह से महान अपोस्टल्स को, प्रॉफिट्स को, पास्टर्स को, टीचर्स को, इवेंजलिस्ट को खड़ा करेगा। ऐसे महान सेवकों को जो ना केवल रांची को, जो ना केवल इस देश को, पर पूरी दुनिया को हिलाने वाले होंगे यीशु के नाम में।
आमेन। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर पिता का दिल इस समय गदगद है। कम ऑन, एक बड़ी महिमा यीशु को दो। हालेलुया। और कोई नाम नहीं। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि with a multitude of people there is king's honor। जब एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है तो वो दर्शाता है कि राजा जो है वो महिमा से भरा हुआ राजा है। हालेलुया। हम वो समयों में आने वाले हैं, ऐसा कोई स्टेडियम नहीं रह जाएगा, ऐसा कोई मैदान नहीं रह जाएगा जो छोटा ना पड़ जाए जब परमेश्वर के बेटे और बेटी इकट्ठा ना हो। मुझे मेरी टीम ने वीडियोस भेजी, पता है कैसे साइड में लोग बैठे हैं चिपक के। अब मुझे दिल्ली की राजीव चौक जो मेट्रो स्टेशन है वो याद आ गया। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आज प्रभु यीशु मसीह इस भीड़ के बीच में चलेगा और फिरेगा। आज कोई मनुष्य आपके ऊपर ले हैंड नहीं करेगा। आज राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आपके ऊपर ले हैंड करेगा। और जब उस महान परमेश्वर का हाथ एक व्यक्ति के ऊपर आ जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, ओ हालेलुया, आप साधारण व्यक्ति बनकर नहीं रह पाएंगे। आज आखिरी रात है, किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की? ठीक है। दिल्ली में हम ऑल नाइट सर्विस करते हैं, रात को 11 से सुबह के 6। आखिरी में हमने आपको बताया था, मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा जो तेल, कितने लोग तेल लेकर आए अपने साथ? हाथों को, ओके, प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा उस तेल को अभिषेक करेंगे। बहुत महान गवाहियां, डेड, एक बच्चा जो डेड था 20 मिनट तक, टीम अगर वो आप टेस्ट में, एक बच्चा 20 मिनट तक मरा हुआ डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। उसकी माँ एक अनॉइंटिंग ऑयल ले गई थी हमारी मिनिस्ट्री से, और उसने गिव अप नहीं किया। उसने उस बच्चे के ऊपर उस तेल को लगाया और घोषणा करती रही, और 20 मिनट बाद वो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। और आज मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि जो मरे हुए अंग हैं, आज जब वो अभिषेक का तेल आपके शरीर को छुएगा तो मरे हुए अंग जिंदा हो जाएंगे, मरी हुई परिस्थिति बदल जाएगी, मरे हुए रिश्ते जिंदा हो जाएंगे। हर एक चीज जो आपके जीवन में मरी हुई है वो जीवित हो जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। जो विश्वास करता है ऊंचा आमीन बोलो। हालेलुया। एक और व्यक्ति, उसकी बहन हमारे यहां से अनॉइंटिंग ऑयल ले गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। वो हॉस्पिटल में गई। टीम अगर उसके बारे में अगर आप लगाएंगे, उसने भी वही किया, उसने गिव अप नहीं किया, वो रोई नहीं, उसने वो तेल उसके लगाया और घोषणा करती रही। और जो उस पार जा चुका था, परमेश्वर उसे वापस ले आया। हालेलुया। कल भी जैसे हमने सीखा, मैं आपके ऊपर ये घोषणा करता हूं कि जितने लोग आज इस मैदान में इकट्ठा हैं और जो हमें ऑनलाइन अभी जुड़े हुए हैं इस अनुग्रह से, आप मरोगे नहीं वरन जीवित रहोगे और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करते रहोगे। वो आपको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने उद्धार का संपूर्ण दर्शन दिखाएगा। जो विश्वास करता है ऊंचा आमेन बोलो। ओ हालेलुया।
2016 में प्रभु ने मुझसे बोला था कलीसियाएं स्टेडियम्स को भर देंगी। मैं आपको बता रहा हूं, आगे कोई ऐसा स्टेडियम दुनिया में नहीं होगा जो उसके लोगों के लिए बहुत बड़ा होगा। कोई ऐसा मैदान नहीं होगा जो उसके लोगों के लिए बहुत बड़ा होगा। हम नागालैंड गए। नागालैंड में एक स्टेडियम था जो उजड़ा हुआ था, बना नहीं था, छोड़ दिया गया था। जो सबसे बड़ी मीटिंग वहां पे हुई थी, वहां पे 10,000 लोग आए थे। तो जब हमें इनविटेशन आया कि हमें वहां जाना है, हमने कहा आप स्टेडियम में करिए। वो कह रहे नहीं नहीं, इतना बड़ा हम कैसे। हमने कहा विश्वास करिए, प्रभु लेकर आएगा, ये प्रभु की इच्छा है। और वहां पर एक विश्वास के कदम से हमने वो मीटिंग करी। कभी भी 10,000 से ऊपर वहां लोग नहीं आए। और वहां पर परमेश्वर ने वो पूरा स्टेडियम, अगर आप टीम के पास वो फोटो है, आप ये फोटो देख सकते हैं। और उसके बाद जहां कहीं प्रभु हमें ले जा रहा है, वो बेदारी का आत्मा साथ साथ जा रहा है। और ये मेरा विश्वास है, आज जितने पास्टर्स इस जगह में हैं, जितने परमेश्वर के दास इस जगह में हैं, आप सेम ग्रेस, सेम बेदारी का आत्मा लेकर जा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं कि हर एक कलीसिया रांची में एक्सप्लोसिव ग्रोथ को देखेगी, मल्टीप्लाई करेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी बिल्डिंग्स बहुत छोटी पड़ने वाली हैं यीशु के नाम में। अगर आप विश्वास करते हो तो वैसा ही परमेश्वर आपके साथ करेगा। महान परमेश्वर। ये तो मैं आपको 2 गवाहियां बता रहा हूं, बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। 4th स्टेज कैंसर, तेल उन्होंने लगाया, विश्वास से घोषणा करी, टेस्ट कराने गए, रिपोर्ट्स बदल गई। आज लाखों लोग यहां पर हैं और ये मेरा विश्वास है कि आज लाखों रिपोर्ट्स बदल जाएंगी यीशु के नाम में। और केवल लाखों रिपोर्ट्स नहीं बदलेंगी, मगर लाखों कहानियां भी बदल जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दाऊद जो एक साधारण लड़का था, जिसको लोग देखकर तिरस्कार करते थे। अब जानते, जब मैंने सेवकाई शुरू करी तो हमारे शहर के जो पास्टर्स थे उन्होंने मैं डिस्पाइज किया। और एक दिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, पिता ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, शहर के लीडर्स ने तुझे डिस्पाइज किया, मगर मैं उनकी आंखों के सामने तुझे उठाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो आगे बेदारी आ रही है, परमेश्वर बहुत सारे जवानों को खड़ा करने जा रहा है इस देश में, जो पवित्रता में और आत्मा की सामर्थ्य में चलेंगे, जो वचन के प्रकाशन में चलेंगे। हालेलुया। और दाऊद जिसको टिफिन देकर भेजा उसके बड़े भाइयों ने, जा टिफिन दे के आ, चल। वो टिफिन लेकर जा रहा है। उसको नहीं पता था उस दिन उसका साक्षात्कार उसकी बुलाहट के साथ हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहां पर जो एक साधारण तरीके से आए, मगर आज आपका साक्षात्कार आपकी बुलाहट से होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जिसको खुदा डिसाइड कर लेता है उठाने का, चाहे कोई भी मनुष्य उसे गिराने की सोचे, गिरा नहीं सकता। प्लान बनाएंगे आपको गड्ढे में डालने का, उनका प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि उस खुदा का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। तो आज एक नॉर्मल मीटिंग की तरह नहीं रहना है इस जगह में। एक साधारण एटीट्यूड से, एक कैजुअल एटीट्यूड से नहीं रहना है। उस भूख और प्यास के साथ बैठना है। प्रभु आज की जो रात है, प्रभु ये मेरी रात है, मैं इस रात को बीतने नहीं दूंगा। बाइबल बताती है कि जो जेकब था, जो याकूब था, जो धोखा देने वाला जाना जाता था, उस रात उसने उस स्वर्गदूत से कुश्ती करी,
बोला जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यही स्वभाव आज रात आपका होना है। प्रभु आज रात जब तक तू मुझे अभिषेक नहीं करेगा, जब तक मेरा साक्षात्कार तेरी पवित्र आत्मा के साथ नहीं होगा, प्रभु आज मैं इस जगह से जाने वाला नहीं। भूख और प्यास के साथ पिछले 3 दिन मैंने आपको वचन सिखाया, मगर आज रात पवित्र आत्मा की रात है। मैंने कहा आज रात पवित्र आत्मा की रात है, क्योंकि वचन और आत्मा साथ में कार्य करता है। आप तो एक बड़े शहर से हो, रांची। मेरा जन्म तो एक छोटे से शहर में या गांव में, अगर आप उसे कहें, वहां पे हुआ। और मैं एक बहुत साधारण सी नौकरी करता था दिल्ली में, मगर एक भूख थी। जब मैं रात को 3 बजे घर पहुंचता था, हमारी रात की शिफ्ट होती थी, मैं कॉल सेंटर में नौकरी करता था, मगर भूखा था परमेश्वर के साथ साक्षात्कार के लिए। रात को जब 3 बजे मैं घर आता था, मैं घुटने टेकता था, मैं कहता था प्रभु मुझे तेरी आग का बपतिस्मा चाहिए, मुझे तेरी आग का बपतिस्मा चाहिए। मैं एक साधारण गुनगुना मसीह बनकर नहीं जीना चाहता। याद रखिए आपके पास एक ही जीवन है। आपकी कहानी लिखी जा रही है, मगर यह परमेश्वर नहीं निर्धारित करता कि आपकी कहानी साधारण होगी या आपकी कहानी असाधारण होगी। यह आप निर्णय करते हो, यह आप डिसाइड करते हो कि मैं उस खुदा के साथ कैसे चलूंगा, मैं उसके साथ कितनी नजदीकी में चलूंगा, मैं उसके साथ कितनी इंटीमेसी घनिष्ठता में चलूंगा। ये आप डिसाइड करते हो। और आज रात आप जानते हैं परमेश्वर कभी भी उसके जो बेटे और बेटियां जो भूख के साथ उसको पुकारते हैं, उसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। अभिषेक बहुत कॉस्टली है, महंगा है। परमेश्वर ऐसे ही हर किसी को वो नहीं देता, मगर उनके ऊपर जरूर अभिषेक उंडेला जाता है जो सच में भूखे और प्यासे हैं, जो सच में उस भूख और प्यास से उसे पुकारते हैं, जो सच में उस हृदय को रखते हैं कि परमेश्वर मैं एक गुनगुना मसीह बनकर मैं साधारण जीवन नहीं जीऊंगा। प्रभु तूने मुझे जो ये जीवन दिया है, मेरी गवाही एक असाधारण गवाही होगी। क्योंकि याद रखो एक जीवन आपके पास है, और जैसा जीवन आप यहां पृथ्वी पर जीते हो वो अनंत तक याद रखा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। अगर आप अपने कमरे में उन लोगों के लिए घुटने टेकते हो जो आपको श्राप देते हैं, स्वर्ग में आपका पिता वो सब नोट करता है। अगर आप किसी बीमार के लिए रात को आंसू बहाते हो तो आपका पिता उसको नोट करता है। हर एक चीज बहुत केयरफुली नोट की जा रही है स्वर्ग में। परमेश्वर का वचन मलाकी में कहता है कि फिर जो यहोवा के डरवैये थे, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे, उन्होंने आपस में बातें कही और कहा परमेश्वर की सेवा करना तो व्यर्थ है। देख हमें क्या मिला, हमने जिंदगी भर दुख उठाया, हमने परमेश्वर की सेवा करी। और बाइबल कहती है यहोवा के सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। जो आप कहते हो जैसा हम जीते हैं लिखा जा रहा है। इसीलिए ये मेरी इच्छा है, हम यहां पर केवल चिन्ह और चमत्कारों के लिए नहीं आए हैं। नहीं, उद्देश्य केवल चिन्ह चमत्कार नहीं, उद्देश्य यीशु की तरह बनना है, उद्देश्य यीशु की तरह चलना है, उद्देश्य उस बुलाहट को पूरा करना है जो यीशु ने हमारे लिए रखी है। पौलुस ने कहा मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। और ये मेरी प्रार्थना है यहां पर जितने लोग बैठे हैं, जब आप उस आखिरी सांस को ले रहे हो, बिस्तर में हो,
तो आप दुख के साथ नहीं जाओगे, आप बड़े आनंद से कहोगे, मेरे प्रभु, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, मैंने विश्वास को थामे रहा, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी परमेश्वर, मैंने एक सच्चा जीवन तुझ में जिया, मैंने औरों के लिए जीवन को बिताया। तो आज रात आपको निर्णय लेना है। आज जल्दी तो नहीं है किसी को घर जाने की, मैं आज आराम से आपको टीचिंग दूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे लास्ट में। मगर आज ऐसी एक रात मैं एक मीटिंग में गया जहां पर एक परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा की आग के बारे में बता रहे थे, और वो वचन मेरे हृदय में चला गया। मैं भी ऐसी भीड़ में एक लड़का बैठा था जवान, मगर वो वचन मेरे अंदर वो चलता रहा। मैं घर चला गया, वो वचन मुझसे दूर नहीं गया। और एक रात जब मैं जॉब से अपने काम से 3 बजे घर आया, मैंने घुटने टेके, और जितनी सामर्थ मेरे अंदर थी, जितनी स्ट्रेंथ, जितना बल मेरे अंदर था, मैंने पूरे उससे मैंने परमेश्वर के नाम को चिल्लाया और मैंने कहा, प्रभु मुझे तेरी आग चाहिए, मुझे तेरी आग का बपतिस्मा चाहिए। और जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया और मैंने एक बवंडर को देखा अपने कमरे में, जो आग का बवंडर था, और उसने आके मुझको हिट किया। और जैसे ही मुझे हिट किया, जैसे मछली छटपटाती है पानी से बाहर, मैं ऐसे छटपटाने लगा, गिर गया अपने कमरे में और छटपटाने लगा। और उसके बाद मैं अगले दिन ऑफिस गया और मैं लोगों के पास जा रहा हूं और दुष्ट आत्माएं प्रकट होने लगी, लोग चंगे होने लगे। वहां से सेवकाई शुरू हुई और वो परमेश्वर, एक व्यक्ति काफी नहीं, क्यों नहीं लाखों बेटे और बेटियां इस देश में उठ खड़े हों जो उसके नाम की महिमा करें। एक मैन ऑफ गॉड, 2 मैन ऑफ गॉड, 5, 10 काफी नहीं। ये मेरी प्रार्थना है, रांची जितने आप लोग इस ग्राउंड में हो, आप सब खड़े हो जाओ अपनी बुलाहट में, तभी ये देश बेदारी को देखेगा। हर एक बेटा और बेटी उस अधिकार को पहचान ले, उस अभिषेक से भरकर अपनी बुलाहट में आज प्रवेश करे यीशु के नाम में। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज की रात साधारण नहीं है। बोलो, आज की रात साक्षात्कार की रात है। आज की रात सामर्थ्य से भरने की रात है। आज की रात पवित्र आत्मा की अग्नि का बपतिस्मा पाने की रात है। और अगर आप भूखे हो तो परमेश्वर तैयार है। आमीन। परमेश्वर तैयार है। जब मैं वचन की स्टडी जब मैं करता हूं और मैंने पूरे वचन में देखा कि बेस्ट ब्लेसिंग क्या है परमेश्वर की, बेस्ट ब्लेसिंग क्या है, अपने बच्चों को जो देता है, बेस्ट गिफ्ट क्या है। जो पापी हैं उनके लिए गिफ्ट है यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो जीसस इज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, टू द सिनर्स। जो लोग पाप में है पूरी दुनिया के लिए, यीशु मसीह उनके लिए गिफ्ट है, क्योंकि उद्धार एक क्या है, दान है। मगर जब हम परमेश्वर की संतान बन गए, जब हम उसके बेटे और बेटी बन गए, तो मैं फिर सोचने लगा, क्या चंगाई सबसे बेस्ट गिफ्ट है? क्या एक बड़ी गाड़ी सबसे बेस्ट गिफ्ट है? क्या एक बहुत रुतबा होना, लोग आपको जाने, क्या ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है? क्या आपके पास बहुत धन दौलत हो, क्या ये सबसे बेस्ट ब्लेसिंग है? बेस्ट ब्लेसिंग क्या है? क्या है बेस्ट ब्लेसिंग? और जब मैं स्टडी करने लगा, तब मुझे पता चला बेस्ट ब्लेसिंग जो परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को देता है, वो है पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट is the best gift for the children of God. वचन कहता है कि यीशु श्रापित बना क्रूस पर जाकर, कि ताकि इब्राहिम की आशीष हम जो अन्य जाति थे हमारे ऊपर आ जाए, कि ताकि हम
परमेश्वर की आत्मा को पा सके। द बेस्ट गिफ्ट, जिस दिन आप होली स्पिरिट को अपना बेस्ट गिफ्ट मान लोगे, ओ आप गोलायत, जितने भी गोलायत हैं उनको गिराने वाले हो जाओगे। हम क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए? जब मैं कहीं भी प्रचार करने किसी दूसरे देश जाता हूं, जब भी वापस आता हूं, मेरे बच्चों का वो कहते हैं खाली नहीं आना है पापा, हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आना है आपको। तो कहते तो ठीक है। अब बहुत मुश्किल है एयरपोर्ट में, जब भी हम लोग, बाकी पास्टर्स भी मेरे साथ होते हैं, बहुत मुश्किल है ढूंढना क्या गिफ्ट दें। अब यहां देखिए, मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूं, लूका 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर, जब तुम असिद्ध होकर तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज रात जितने मांगने वाले हैं पवित्र आत्मा को, परमेश्वर पिता उन सब को आज रात पवित्र आत्मा का तोहफा, पवित्र आत्मा का वरदान देने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया, आप ब्लेस्ड हो। वो कोई आम बात नहीं, बेस्ट गिफ्ट है परमेश्वर का, बेस्ट। क्योंकि आत्मा फिर आपको सब कुछ सिखाएगा, सब कुछ सिखाएगा। मुझे पहले जब मैंने उद्धार पाया, मुझे बाइबल बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, मगर एक दिन वचन पढ़ते पढ़ते मैं यूहन्ना 14:26 में रुक गया, और उसमें यीशु ने कहा, वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं तुम्हें स्मरण दिलाएगा। और जब मैंने वो पढ़ा तो मैं वहां रुक गया। मैंने इसको अपनी प्रार्थना बना लिया। मैंने कहा, प्रभु तूने कहा वो सहायक जो पिता यीशु तेरे नाम से भेजता है वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें, सब बातें, केवल आत्मिक बातें नहीं, सब बातें। एक अच्छा हस्बैंड बनना सिखाएगा, एक अच्छी वाइफ बनना सिखाएगा, एक परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है वो सिखाएगा, वचन के प्रकाशन को सिखाएगा, माफ कैसे करना है वो सिखाएगा, मन में कड़वाहट नहीं रखनी वो सिखाएगा, पवित्रता में कैसे चलना है वो सिखाएगा। एक्सीलेंस, द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस। अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हो तो मिनिस्ट्री में एक्सीलेंस कैसे लाना है वो सिखाएगा। हर एक चीज पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, मगर वो तब होगा जब आप उसको सबसे कीमती तोहफा देखने लग जाओगे। हमारा सबसे कीमती तोहफा हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, हमारी गाड़ी नहीं, हमारा धन नहीं, कितने लोग हमें जानते हैं वो नहीं। पवित्र आत्मा सबसे कीमती तोहफा है जो पिता ने अपने बच्चों के लिए रखा है। हालेलुया। आज मैं जानता हूं यहां पे लाखों लोग उसकी आत्मा से और आग से बपतिस्मा पाकर जाएंगे यीशु के नाम में। लूका 3:16 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। ये जो वर्ड बपतिस्मा है, कई लोग सोचते हैं अरे बपतिस्मा मतलब धर्म बदल लेना। बपतिस्मा का धर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लिया। ये जो शब्द बपतिस्मा है, ये यूनानी शब्द बैप्टिजो से आता है। इसका मतलब है इमर्जन या डुबोना। जैसे एक सफेद कलर की चुन्नी है, और आप देखते हैं जो बहनें होती हैं वो चुन्नियां डाई कराती हैं, अपने कपड़े डाई कराती हैं। तो आपने जब एक सफेद चुन्नी को लिया और उसको लाल कलर के पेंट में डाल दिया, तो जो लाल रंग है वो चुन्नी में चला गया, और जो चुन्नी है वो लाल रंग में चली गई, वो दोनों एक हो गया। यहां से शब्द आता है बपतिस्मा।
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह जो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते के बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज मैं घोषणा करता हूं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो महान प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा यीशु के नाम में। अगर विश्वास करते हो तो ऊंचा आमेन बोलो। बोलो, आज रात मेरा यीशु मुझे पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। कितने लोग एक महान सेवकाई करना चाहते हैं? जगह मुझे अपना हाथ दिखाओ। यीशु ने उन चेलों को, जो उसके 12 चेले थे, उसके बाद 70, उसके बाद और, उन सबको यीशु के साथ 3 साल वो रहे। बाइबल कॉलेज में थे, जीसस क्राइस्ट बाइबल कॉलेज। उसके साथ उठते थे, बैठते थे, बाइबल ट्रेनिंग ले ली, यीशु के साथ सीखे मिनिस्ट्री कैसे करना है। अब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा है, वो इस पृथ्वी से उठाया जा रहा है। उससे पहले वो उनको सबसे एक जरूरी बात बता रहा है और कह रहा है, यरूशलेम में ठहरे रहना, सेवकाई करने मत भाग जाना। पहले यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम सामर्थ को ऊपर से ना पालो, क्योंकि बिना सामर्थ के तुम मेरे गवाह नहीं हो सकते। कई मसीह लोग आर्ग्यूमेंट करके लोगों को जीतना चाहते हैं, आर्ग्यू करना चाहते हैं लोगों के साथ, वाद विवाद करना चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं है, सामर्थ का है। हालेलुया। सामर्थ का है। एक व्यक्ति दिल्ली में, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, किसी ने उन्हें बताया, हम लोग छोटे से घर में हमने जब शुरू किया मिलना, प्रार्थना करना, तो वो एक बड़ी गाड़ी लेकर आया, बड़े अहंकार से भरा हुआ, बड़े अहम से भरा हुआ, और कहा, भाई मैंने सुना है कि तुम लोग प्रार्थना करते हो, जरा करो मेरे ऊपर भी प्रार्थना। तो मैंने उनसे पूछा, भाई क्या, किस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करें, आप बताएं। कह रहे, करो जो तुम्हें करना है, प्रार्थना करो। तो मैंने प्रार्थना करी, बड़ा लॉ लगाकर मैंने प्रार्थना करी। तो प्रार्थना के समय वो आंखें खोल के ऐसा देखता रहा, फिर कह रहा, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम सब झूठे हो, तुम सब ढोंगी हो, और वापस चला गया। और जैसे ही वो गया, मैं अपने घुटनों पे आ गया। मैंने कहा, प्रभु आज रात इसको इसके बिस्तर में चिपका देना, आज रात तेरी ऐसी सामर्थ इसके ऊपर उतरे कि अपने बिस्तर में चिपक जाए। अगले दिन सुबह करीबन 10 बजे के करीब हमें कॉल आता है एक नंबर से, एक अननोन नंबर से, और वो कॉल किसका है? उसी व्यक्ति का है जो एक दिन पहले आया, और कहता है, प्लीज मेरे घर आइए, मुझे आपको बताना है कल रात मेरे साथ क्या हुआ। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं। फिर हम उसके घर चले गए। घर गए, एक बहुत बड़ा घर, वहां गए, घर के अंदर कह रहा, आपको पता है कल रात क्या हुआ? जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, वो और उसका दोस्त आए थे, कह रहा जैसे मैं अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी चला रहा था, एक भारी उपस्थिति मेरे ऊपर आ गई और मैं गाड़ी चला ना पाया। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, तू गाड़ी चला। मैं बगल में बैठ गया, और उसके बाद मैं घर गया, और इतना वो भारीपन बढ़ता रहा कि मैं जैसे ही अपने बिस्तर में गया और लेटा, पूरी रात मैंने उठने की कोशिश करी, मैं बिस्तर से ऊपर नहीं उठ सका। और वो कह रहा, रात को जब मैं उठने की कोशिश कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे बिस्तर के सामने खड़े हो गए। उस पूरे परिवार ने उस सुबह प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। परमेश्वर का राज्य बातें नहीं वरन सामर्थ है, और आप लोग रांची में सामर्थी गवाह खड़े होने जा रहे हैं। रांची में लाखों सामर्थी गवाह खड़े होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। सामर्थ कैसे आता है? यीशु ने साफ बताया। देखिए, जब हम वचन पढ़ते हैं, हमें मानना है जो लिखा है। प्रेरितों के कार्य 1:8,
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यहूदी बहुत उपवास करते थे, उनमें सामर्थ नहीं था। हफ्ते में 3 बार उपवास करते थे। मगर यीशु बता रहा है सामर्थ कैसे आएगा तुम्हारे ऊपर, कैसे तुम्हें सामर्थ मिलेगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। आज रात रांची, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा तो आप सामर्थ को पाओगे यीशु के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी सेवकाई रांची में बदलने जा रही है यीशु के नाम में। ऐसे माइटी चर्चेस जो रांची ने नहीं देखे, वो रांची में उठ खड़े होंगे यीशु के नाम में। और जो चर्चेस हैं वो डबल होने वाले हैं, ट्रिपल होने वाले हैं, 5 गुना होने वाले हैं यीशु के नाम में। अगर आप विश्वास करते हो तो वो अभिषेक, वो अनुग्रह इस जगह पर है। यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ओके, मैं आराम से आपको सिखा रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आज टाइम है हमारे पास, सुबह 6 बजे तक नहीं 6 बजे तक तो नहीं, पर देखते हैं थोड़ा जितना हो सकता है। तो आप सामर्थ कैसे पाओगे, मुझे बताओ कैसे पाओगे, बताओ। यीशु ने कहा जब तुम गिड़गिड़ाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे, ऐसा लिखा है। जब तुम 40 दिन उपवास में जाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे, ऐसा लिखा है। क्या बोला यीशु ने? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं जो यीशु ने कहा है? तो आज रात पवित्र आत्मा के उतरने की रात है यीशु के नाम में। आज रात सामर्थ से भरने की रात है यीशु के नाम में। हालेलुया। आप जैसे आए हो आज वैसे वापस नहीं जाने वाले। आज सामर्थी गवाह बनकर घर जाओगे यीशु के नाम में। आज एक माइटी आउटपोरिंग परमेश्वर जगह में करेगा। उंडेल देगा परमेश्वर तेल को जगह में। ऐसा अभिषेक उंडेलेगा परमेश्वर आपके ऊपर, आपको पता भी नहीं चलेगा। जरूरी नहीं है कि अगर आप हिले डुले तभी अभिषेक आपको पाया है। नो, आपको पता भी नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर उतरेगा, आप सामर्थ को पाओगे और आप उसके सामर्थी गवाह ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। और जब सामर्थ को पाओगे तो टुच्ची दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है यीशु के नाम में। हाँ, एक बड़ी मजेदार चीज मैं देखता हूं कि लाइट जो ज्योति है वो अंधकार से डर रही है। कई मसीह लोग हैं वो कहते हैं हमें अंधेरे से डर लगता है। पास्टर जी हम रात को लाइट खोल के सोते हैं। अरे लाइट, तुम लाइट हो। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, पहचानो कि तुम कौन हो। आपको अंधकार से डरने की जरूरत नहीं। अंधकार परमेश्वर के बेटे और बेटियों से डरता है। फिर दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं। देखिए वचन में देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान धरकर सुनना। मत्ती 12 उसके 28। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। कैसे निकालता हूं? यीशु ये कह रहा है मैं दुष्ट आत्मा को कैसे निकालता हूं? परमेश्वर की आत्मा की सहायता से। तो जान लो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ऊपर आ चुका है। और यीशु जब पुनरुत्थानित हुआ तो चेले जो डर के कमरे के अंदर थे, यीशु उस दीवार से होता हुआ बंद दरवाजे से उनके कमरे में आ गया और बोला पीस, शांत, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। मगर अब सवाल ये आता है कि यीशु को पिता ने कैसे भेजा है?
अगर यीशु हमें वैसे ही आज भेज रहा है जैसे पिता ने यीशु को भेजा, तो फिर यीशु को हमें भी वो देना पड़ेगा जो पिता ने यीशु को दिया। अन्यथा हम वैसे नहीं भेजे जा रहे जैसे यीशु भेजा गया। और फिर यीशु ने उनके ऊपर फूका और कहा, रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। आज रात वो आपके ऊपर, ही विल ब्रीथ द स्पिरिट ऑफ गॉड, वो आपके ऊपर श्वास फूकेगा और कहेगा, मेरी आत्मा को, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हालेलुया। जो शब्द अनॉइंटिंग है, अनॉइंट है, अभिषेक, लोग आज कहते हैं वो गाना बड़ा अभिषिक्त है, उसका मतलब क्या है? ओ वो परमेश्वर का दास बड़ा अभिषिक्त है, उसका मतलब क्या है? अभिषेक का मतलब क्या है? ये शब्द अभिषेक क्रियोस शब्द से आता है, यूनानी, जिससे क्रिस्त शब्द आया है, क्रिस्त। और इसका मतलब है हाथ बढ़ाकर तेल को मलना, हाथ बढ़ाकर तेल को मलना। आप इस बात को समझिए कि यीशु मसीह, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और फिर 1:16 में लिखा है, ये वचन देह धर कर आया और मनुष्य के बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक इकलौते पुत्र की। तो यीशु वचन है, परमेश्वर का वचन जो देह धर कर आ गया। अब यीशु यहूदियों के आराधनालय में जा रहा है, सिनेगॉग में जा रहा है, हर रोज प्रार्थना करने जा रहा है और वापस आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। 30 साल हो गया, कुछ चमत्कार नहीं, कुछ चंगाई नहीं, कुछ भी नहीं, मगर वचन से भरा हुआ है। क्योंकि जब 12 साल का था तो फरीसियों के साथ वो वाद विवाद कर रहा था और फरीसी भी हैरान हो गए कि ऐसी विजडम कहां से इस लड़के को मिल गई। तो ज्ञान से भरा हुआ था जब 12 साल का था, मगर फिर भी कोई सामर्थ्य के काम नहीं थे 30 साल तक। मगर है कौन? वो वचन है जो देहधारी हुआ। मगर जब 30 साल का हुआ और यरदन नदी में गया तो बाइबल कहती है स्वर्ग खुल गए और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा और वो आत्मा का जैसे उसने बपतिस्मा पाया और अगले दिन जैसे ही आराधनालय में पांव रखा, दुष्ट आत्माएं चीखने लगी क्योंकि अभिषेक काम करने लग गया। हालेलुया। प्रेरितों के कार्य 10:38 में लिखा है, how God anointed how God anointed Jesus of Nazareth, कैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। यीशु मसीह पृथ्वी पर हमें यह बताने के लिए नहीं आया था कि परमेश्वर क्या कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर को अभिषेक की जरूरत नहीं है। वो अपना सारा डिविनिटी, अपना सारा परमेश्वर छोड़कर आया, एक दास का स्वरूप लेकर, जीरो से मिनिस्ट्री शुरू करी। ये यीशु मसीह ये दिखाने के लिए नहीं आया था कि परमेश्वर पृथ्वी पर क्या कर सकता है, वो ये दिखाने आया था एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है वो क्या कर सकता है। और इसीलिए उसने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे उसने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, वैसे ही मैं वो पवित्र आत्मा तुम्हें देता हूं, तुम्हारे ऊपर भी उंडेलता हूं, कि ताकि जो काम मैंने करे हैं वो काम तुम भी कर सको। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन पवित्र आत्मा है एक विश्वासी के लिए, उसका एक माइटी गवाह बनने के लिए। आप ज्ञान तो ले सकते हो बाइबल कॉलेज में जाके, मगर बिना अभिषेक के सेवा नहीं कर सकते। अगर उसकी सेवा करना चाहते हो सामर्थ के साथ, तो आज रात आपकी रात है। और एक बात मैं आज आपको सबको ये बोल दूं, चाहे कुछ भी परमेश्वर ने हमारे साथ किया हो, चाहे हमें उस जगह नहीं आ जाना जहां हम कहे अरे हमने तो बहुत सेवा देख ली, अब नहीं, हमें नम्रता के साथ कहना है, प्रभु अभी और बहुत कुछ है जो मैंने नहीं देखा, अभी और बहुत कुछ है जो मुझे जानना है, अभी और बहुत सेवा है मुझे जो करनी है। कई बारी जब लोग थोड़ी सी सफलता देख लेते हैं तो उसके बाद वो नम्र नहीं रहते,
नहीं। आज कोई भी व्यक्ति इस मैदान में ऐसा नहीं जो बोल सके जो कुछ प्रभु को मेरे जीवन में करना था मैंने देख लिया है। नहीं नहीं नहीं। पौलुस कहता है कि मैं जो मेरे पीछे है उसको भूलकर मैं आगे की तरफ दौड़ता हूं। आमीन। तो आज कितने लोग तैयार हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए? कितने लोग भूखे हैं उसके बपतिस्मे के लिए? भूख और प्यास से आज वो कह रहे हैं, परमेश्वर पिता, आज मैं इस जगह से तब तक नहीं जाने वाला जब तक तेरी आत्मा का अभिषेक ना मैं पालूं। और हमने क्या पढ़ा था लूका में? अगर तुम बुरे होकर, असिद्ध होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मांगने वाले को पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्योंकि पवित्र आत्मा एक दान है परमेश्वर के बच्चों के लिए। ये किसी एक डिनोमिनेशन के लिए नहीं है, ये पेंटिकॉस्टल्स के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए है। हालेलुया। अगर यीशु को पवित्र आत्मा की जरूरत थी सेवकाई के लिए तो आपको और मुझे भी पवित्र आत्मा की जरूरत है सेवकाई के लिए। तो इस समय उस भूख को अपने अंदर बढ़ाओ, उस भूख और प्यास से भर जाओ। डिसाइड कर लो, आज एक निर्णय ले लो, प्रभु मैं, अब जानते हो अगर आपके हाथ में एक रोटी है ना और दो लोग हैं, एक है जो बहुत भूखा है और एक है जिसका पेट भरा हुआ है। जो भूखा होगा ना वो ले लेगा वो रोटी को, जिसका पेट भरा है वो कहेगा हाँ जी आपने मेरी प्लेट में नहीं डाली रोटी। जो भूखा है वो कहेगा अरे जाओ मैं ले रहा हूं रोटी को। आज जो भूखे हैं पवित्र आत्मा से भरकर जा रहे हैं जगह में यीशु के नाम में। मैंने कहा आज जो भूखे हैं पवित्र आत्मा से भरकर जा रहे हैं। एक बात मैं आज आपको बता दूं, बिना पवित्र आत्मा के आप ये मसीह जीवन नहीं जी सकते। We don't live this life by will power, we live this life by the spirit power. हम आत्मा की शक्ति से ये जीवन जीते हैं, विल पावर से नहीं जीते। वो सहायक जो पिता तुम्हें मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आज रात प्रभात तारा मैदान में अग्नि उतरेगी यीशु के नाम में। आज रात प्रभात तारा मैदान में अग्नि का बपतिस्मा उतरेगा यीशु के नाम में। कितने लोगों ने यहां पे 3 उन इब्रानी लड़कों की कहानी सुनी है? शद्रक मिशक अबेदnego, मुझे अपना हाथ दिखाओ। उनको बांध दिया गया और उनको आग में फेंक दिया गया। जब आग में फेंके गए तो आग ने उनको नहीं जलाया मगर उन बंधनों को जला दिया। आज रात जब आग उतरेगी, हर एक वो बंधन जिसने आपको सालों से बांधा हुआ है वो सारे बंधन जलकर नाश होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे पीछे बोलो, पिता मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, आग का बपतिस्मा दे। जब मैं सेवकाई शुरू करने से पहले मैं 2 महीने अफ्रीका में था। वो शायद टेस्टिंग पीरियड था मेरी लाइफ का। प्रभु मुझे ऐसी जगह ले गया, एक जंगल में मैं रहा 2 महीने जहां कोई टॉयलेट नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बिजली नहीं। वहां से सेवकाई शुरू करी। आज लोग बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, उनको नहीं पता शुरुआत कैसे हुई है। और वहां पे जब मैं था और जब उसके बाद मैं वापस आया इंडिया, तो मैं अपनी वाइफ के साथ मैं जयपुर गया और हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए, एक ढाबे में गए, वहां पे गए और वहां पे एक छोटी सी अंगीठी होती है, उस अंगीठी के ऊपर पनीर टिक्का रखा था और वो लेकर आया और हमने खाया। और उसके बाद जो वेटर है वो आया और उसको लगा ये अंगीठी अब शायद ठंडी हो गई
और जैसे ही उसने अंगीठी को छुआ, वो इतनी गर्म थी कि उसके हाथ जल गया। उसने एकदम छोड़ दिया उसको और ऐसे करने लगा। और जैसे ही ऐसे करने लगा, पवित्र आत्मा ने, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा ने बोला, ऐसे ही मेरे वो बेटे और बेटियां हैं जो मेरी आग से जल रहे हैं। जब शैतान उन्हें छूने की कोशिश करता है तो उसे उन्हें छोड़ना पड़ता है। अगर आप उसकी आग से जल रहे हो, कोई दुष्ट आत्मा आपके पास नहीं आ सकती, कोई शैतानी शक्ति आपको बांध नहीं सकती। उसका वचन कहता है वो अपने स्वर्गदूतों को विंड, हवा, और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। कितने लोग इस जगह में धधकती हुई आग बनने के लिए तैयार है रांची? अगर आप तैयार हो तो अपनी जगह से खड़े हो जाओ इस समय। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इससे पहले मैं प्रार्थना करूं, ध्यान से सुनो। ये मीटिंग का एंड नहीं है, अभी तो शुरुआत है। हम लोग इसके बाद हम लोग अनॉइंटिंग ऑयल, मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा, फिर हम उसके ऊपर प्रार्थना करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक परमेश्वर का दास होके ऐसी ऐसी गवाहियां जो आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, वो आप अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। तैयार हो आप धधकती हुई आग बनने के लिए? तैयार हो आप धधकती हुई आग बनने के लिए? तो फिर अपने हाथों को उठाओ और इस समय पूरे हृदय से बाकी सब कुछ भूल जाओ। अगले 5 मिनट आप कौन हो, आपका ओहदा क्या है, सब कुछ भूल जाओ। एक छोटे बच्चे की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में आओ इस समय, और भूख और प्यास से उसे पुकारो और बोलो, यीशु मुझे पवित्र आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा दे। पुकारो उस यीशु को इस समय, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से। मैं 1 2 3 कहूंगा और जितनी सामर्थ आपके पास है अपना मुंह खोलकर उसको पुकारना। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, एक नई भाषा आपके मुंह से बाहर आ जाएगी। 1 2 3 फायर, फायर, अग्नि, 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 भर जाओ, भर जाओ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक अशुद्ध आत्मा निकल रही है, हर एक अशुद्ध आत्मा खदेड़ी जा रही है। The mighty anointing of the Holy Spirit is coming upon you. पवित्र आत्मा का महान अभिषेक आपके ऊपर उड़ेला जा रहा है। वो आपको धधकती हुई आग बना रहा है। रिसीव करो अग्नि को, उसकी सामर्थ से भर जाओ। अपना मुंह खोलो। जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो इस समय ऊंची आवाजों में। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर उतर के आ रहा है। यीशु मसीह इस समय कई लोगों के ऊपर ले हैंड कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आग किसी ने आपके सर में उंडेल दी है। यीशु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, वो माइटी अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। रिसीव, रिसीव, रिसीव।
it. सुष्मिता, सुष्मिता, बेटी तेरे शरीर में परमेश्वर चंगाई ला रहा है, सर से लेकर पांव तक। ओ, उसका अभिषेक बह रहा है आपके शरीर में। उस अग्नि से भर जाओ, उस अग्नि से भर जाओ, उस अग्नि से भर जाओ। आज के बाद आप साधारण नहीं, असाधारण हो जाओगे। आप उसके सामर्थी गवाह हो जाओगे। दुष्ट आत्माओं को खदेड़ने वाले, उसकी सामर्थ से भरे हुए। रिसीव करो उस अग्नि को। अपना मुंह खोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। मृत्यु की हर एक सामर्थ नाश की जा रही है। बीमारी की हर एक सामर्थ नाश की जा रही है। श्राप की हर एक सामर्थ नाश की जा रही है यीशु के नाम में। धधकती हुई आग बन रहे हो आज, धधकती हुई आग बन रहे हो, धधकती हुई आग बन रहे हो यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। ये एक बलिदान का चिन्ह है। जहां वेदी में बलिदान है वहां अग्नि उतरती है। उसको बोलो, प्रभु मेरा जीवन, मेरा शरीर तेरा है, मैं जीवन भर तेरी सेवा करूंगा। यीशु तेरी अग्नि को भेज, अग्नि को भेज, अग्नि को भेज। मुझे अपनी सामर्थ से भर यीशु। मुझे एक सामर्थी गवाह बना यीशु। मुझे एक सामर्थी गवाह बना यीशु। महान सेवकाइयां परमेश्वर रिलीज कर रहा है इस जगह में। महान सेवकाइयां जवान लोगों के ऊपर उतर रही है। महान सेवकाइयां, आपकी मिनिस्ट्रीज ब्लेस्ड होंगी, आपकी कलीसियाएं ब्लेस्ड होंगी, आपकी सेवकाई ब्लेस्ड होगी यीशु के नाम में। आप एक बड़ी बेदारी इस देश में लाने वाले होंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करो। परमेश्वर मेंटल्स को रिलीज कर रहा है। मेंटल्स आ रहे हैं आपके ऊपर, मेंटल्स आ रहे हैं यीशु के नाम में। ओ सेबोला बासा कचला बाला। ऊंची आवाजों में अपना मुंह खोलो, आत्मा और सच्चाई से पुकारो। लिमिटेशन, प्रभु मुझे बता रहा है कई लोग हैं जिनके जीवन में एक लिड लगी हुई है, एक ढक्कन है जिससे ऊपर वो नहीं उठ सकते। एक लिमिटेशन है, एक सीमित हो जाते हैं वो। आज परमेश्वर उस लिमिटेशन को नाश कर रहा है यीशु के नाम में। आपकी मिनिस्ट्री जो एक जगह में रुक गई है, जो स्टैग्नेशन है, वो नाश हो रही है यीशु के नाम में। आपकी सेवकाई माइटी रूप से बढ़ने वाली है यीशु के नाम में।
उतर आए यीशुआ, उसकी अग्नि उतर रही है इस समय। यिर्मयाह कहता है तेरा वचन अग्नि की तरह मेरी हड्डियों में बंद है। ओ आपकी हड्डियां उसकी आग से भर रही हैं। हर एक कैंसर वो आग इस समय नाश कर रही है यीशु के नाम में। उसको बोलो प्रभु मुझे अपनी आग से भर दे। ब्रेस्ट कैंसर इस समय चंगा हो रहा है। किसी का ब्रेस्ट कैंसर चंगा हो रहा है। अगर आप इस जगह में हो और आपको ब्रेस्ट कैंसर है, रिसीव करो अपनी हीलिंग को। लोगों को परमेश्वर इस समय दर्शन दे रहा है, आपकी आंखें खोल रहा है। कुछ लोग इस समय बड़ी भीड़ को देख रहे हैं। वो आपको एक ऐसा सुसमाचारक प्रचारक बना के खड़ा करेगा जो इस देश में महान रीति से इस्तेमाल किया जाएगा। इस समय पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोल दे। देखो अपनी सेवकाइयों को बढ़ते हुए, देखो अपने आत्मिक लेवल को बढ़ते हुए। मेरे दिल की वेदी पर तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर। आज कई कहानियां बदली जा रही हैं यीशु के सामर्थी नाम में। तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए। मेरे दिल की वेदी पर तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए। मेरे दिल की वेदी पर तेरी अग्नि उतर आए, तेरी अग्नि उतर आए, तेरी अग्नि उतर आए। यीशुआ, यीशुआ, तेरी अग्नि उतर आए, तेरी अग्नि उतर आए, तेरी अग्नि उतर आए। यीशुआ, यीशुआ, तेरी अग्नि उतर आए, तेरी अग्नि उतर आए, तेरी अग्नि उतर आए। यीशुआ, ओके, अभी कितने लोगों ने परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण किया? इस जगह में मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर आपके ऊपर सामर्थ उतरी, अपना हाथ ऐसे ऐसे करो। तो अब डाउट नहीं करना कि मुझे अभिषेक नहीं दिया गया। ये मानना है, ये विश्वास करना है कि मैं अभिषिक्त हूं। बोलो मैं अभिषिक्त हूं। जोर से बोलो मैं अभिषिक्त हूं। फिर से बोलो मैं अभिषिक्त हूं। फिर से बोलो मैं अभिषिक्त हूं। फिर से बोलो मैं अभिषिक्त हूं। बोलो आई एम अनॉइंटेड, आई एम अनॉइंटेड, आई एम अनॉइंटेड। मैं साधारण नहीं हूं। आई एम अनॉइंटेड। आप बुलाए गए हो प्रभु यीशु मसीह के नाम को एक बड़ी महिमा और आदर देने के लिए। और जितने जवान इस जगह में आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अपनी जवानी को तुच्छ ना जानना, अपनी जवानी को यीशु को दो। आपको आइडिया नहीं वो आपको कहां उठा के ले जा सकता है, वो आपको किन लोगों के बीच में बिठा सकता है।
आज जब हम दूसरे देश में जाते हैं और कई बारी जो रॉयल फैमिली के हैं, जो किंग, जो राजा हैं उस जगह के, उनका परिवार है, जब उनके, मैं फिर कभी भूलता नहीं कि प्रभु वो लोगों को धूल में से उठाकर उनको महान चोटियों में रखने वाला परमेश्वर है। जो कुछ भी नहीं है उनको वो उठाता है और उनको चोटियों में रखता है, ताकि दुनिया जान ले कि एक परमेश्वर है जो कहानियों को बदल सकता है, और जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। और बहुत सारे आप लोग हो इस जगह में, हो सकता है आप सोचते हो प्रभु क्या मेरे जीवन से कुछ हो सकता है? प्रभु प्रभु देख, मैं तो इतना साधारण हूं, मुझे तो बात करना भी नहीं आता। प्रभु मैंने किसी अमीर घर में जन्म नहीं लिया। प्रभु कहता है हाँ, तेरे द्वारा मैं अपनी महिमा लूंगा, तेरे द्वारा मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने कमजोरों को बुलाया है ताकि जो अपने आप को बलवान समझते हैं उनको लज्जित कर दूं। मैंने मूर्खों को चुन लिया है ताकि जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको मैं लज्जित कर दूं। उस महान परमेश्वर ने आपको चुना है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्रभु हमें दोबारा कभी रांची लाया तो जहां आप अभी हो आप वहां रहने वाले नहीं, आपका आत्मिक लेवल बदल चुका है यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं उड़ने वाला हूं, मेरे ऊंचे जाने का समय आज गया है यीशु के नाम में। मेरी मिनिस्ट्री सेम नहीं रहेगी यीशु के नाम में, मेरा बिजनेस सेम नहीं रहेगा यीशु के नाम में, मेरा परिवार सेम नहीं रहेगा यीशु के नाम में, मेरे बच्चे सेम नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप जानते हैं पवित्र आत्मा को बोला जाता है द ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। अभी सैड नहीं, मसीह लोगों की पता नहीं क्यों शक्ल इतनी सैड होती। हाँ, कई तो लोग सोचते हैं कि अभिषिक्त होना है तो मतलब उदास दिखाना है अपने आप को। नहीं नहीं, Jesus was anointed with the oil of gladness more than his brethren. Hallelujah. हर्ष के तेल से परमेश्वर ने हमें, जो सुंदर परमेश्वर ने आपको 32 हीरे दिए हैं, अगर आप वो दिखाने लग जाओगे, जो सब सुसमाचार बताओगे तो लोग सुनना चाहेंगे। दुखी नहीं रहना है। अगर आप आनंद से नहीं भरे और अगर आनंद में नहीं जीते तो 1/3 स्वर्ग के राज्य से अनजान हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 14:17 में कहता है कि परमेश्वर का वचन खाना और पीना नहीं है, मगर शांति, पीस, जॉय एंड राइचियसनेस। शांति है और जॉय है, हर्ष है, आनंदित होना है और धार्मिकता है। कितने लोग आनंदित होने के लिए तैयार हैं? अभी परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा के, तो अब एक चीज सुनो मेरी बात, एक सबसे बड़ा वॉरफेयर मैं आपको बताता हूं जो मैं करता हूं अपने कमरे में। अगर नहीं किया आज तक, करना। देखो, ऐसे ऐसे शैतान गिरेंगे जो आपके रोड। कमरा बंद करो और परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा डांस करो अकेले में जो कोई ना देखे। आनंद के साथ नाचो कि मेरा यीशु ने जय पा ली है, मैं पहले से जयवंत से बढ़कर हूं। और बाइबल बताती है दाऊद, आराधना, जब हम शरीर से भी आराधना कर सकते हैं, और तो दाऊद जो था, दाऊद जहां जहां जाता था नाचते नाचते, परमेश्वर का वचन कहता है वाचा का संदूक वहीं जाता था जहां दाऊद जा रहा है नाचते हुए। परमेश्वर उसको फॉलो कर रहा था जहां जहां दाऊद नाचते हुए जा रहा था। गॉड लव्स व्हेन हिज चिल्ड्रन रिजॉइस इन हिज प्रेजेंस। The Bible says, let the righteous be glad. वो स्क्रिप्चर लगाओ, let the righteous be glad, let them rejoice exceedingly. हाँ, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ये नहीं कह रहा थोड़ा खुश हो जाओ। अरे परमेश्वर कह रहा है जो धर्मी लोग हो ऐसा आनंद हो जाओ exceedingly कि आपका पड़ोसी बोले भैया इसकी क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भैया, क्यों इतना खुश है? क्या लिखा है? परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो। हिंदी में प्रफुल्लित लिखा है, इंग्लिश बाइबल सेज एक्सीडिंगली। एक्सीडिंगली मतलब हद से पार, मगन हो जाओ उसकी उपस्थिति।
कभी दुख आने की कोशिश करे, डिप्रेशन आने की कोशिश करे, दरवाजा बंद करो और डांस करो अपने कमरे में। बोलो शैतान तू हारा हुआ है, तेरी कोई युक्ति मेरे जीवन में सफल ना होगी। हाँ, हथियार तो मेरे विरोध में रचे जाएंगे, मगर मेरा परमेश्वर कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए रचे जाते हैं, एक भी सफल ना होगा यीशु के नाम में। ओके, तो तैयार हो आप लोग? ओके, हम लोग एक चीज करेंगे। आपने सारे लोग फोन निकालो इस समय, अपने फोन निकाल लो। मुझे पता नहीं कितने लोग हैं, हम जगत की ज्योति हैं। फोन निकालो, उसकी टॉर्च लाइट ऑन कर दो। अब हम रिजॉइस करेंगे। हालेलुया, यस, वाह वाह वाह। सारे के सारे जिसके पास भी फोन है इस जगह निकालो उसको। मुझे लगता है फोन का एक अच्छा इस्तेमाल ये है। हाँ, फोन है तो निकालो, जितने हैं। किसी के पास दो दो होते हैं, दोनों निकाल दो, हैंड्स अप कर दो दोनों। हाँ, सबने निकाल लिया। हालेलुया। अब हम रिजॉइस करेंगे और हम लोग अपने हाथों को लहराते हुए कि हम वो ज्योतियां हैं जो उस महान ज्योति से पैदा हुई है। हालेलुया, यस। कम ऑन रांची। है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। उस पर सब हुई समाप्ति, आरा शैतान मिली पापों से मुक्ति। उस पर सब हुई समाप्ति, आरा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी। कमान अपने हाथों को हिलाओ। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है।
संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। कितने लोग बल्ले बल्ले करने के लिए तैयार है रांची? शैतान हमारे पांव के थल्ले है। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान तू पैरा थल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान तू पैरा थल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान तू पैरा थल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान तू पैरा थल्ले। यीशु दी बल्ले बल्ले, 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 यीशु दी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान तू पैरा थल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान तू पैरा थल्ले। औना चिट्टे घोड़े उत्ते तुइयों यीशु सज के, औना चिट्टे घोड़े उत्ते तुइयों यीशु सज के। देखेगा जहान के ना बदला ने गज के, देखेगा जहान के ना बदला ने सज के। औना चिट्टे घोड़े उत्ते तुइयों यीशु सज के, औना चिट्टे घोड़े उत्ते तुइयों यीशु सज के। देखेगा जहान के ना बदला ने गज के, देखेगा जहान के ना बदला ने गज के। तेरी तलवार यीशु चले चले, रखे शैतान तू पैरा थल्ले। तेरी तलवार यीशु चले चले, रखे शैतान तू पैरा थल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान तू पैरा थल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान तू पैरा थल्ले। यीशु दी बल्ले बल्ले, 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 यीशु दी बल्ले बल्ले। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। ओ अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ। अपने जोर और जान जलाल में आ, अपने जोर और जान जलाल में आ। ओ अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ। अपने जोर और जान जलाल में आ, अपने जोर और जान जलाल में आ। ओ तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। तेरी मामूरी चाहिए, तेरी मामूरी चाहिए, तेरा माहौल चाहिए, तेरा माहौल चाहिए। शिफा की कुव्वत चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए। तेरा जलाल चाहिए, तेरा जलाल चाहिए। लहू की मोहर चाहिए, लहू की मोहर चाहिए। रूह की तलवार चाहिए, रूह की तलवार चाहिए। ओ तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। नच नच के, नच नच के, नच नच के, आज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के, नच नच के, आज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के, नच नच के, आज नच नच जश्न मनावांगे।
हमेशा ये घोषणा अपनी कलीसिया में अपने सारे परिवार के लिए करता हूं। आज मैं आपके लिए घोषणा करना चाहता हूं, आप ऐसे ही सेलिब्रेट करते करते अपने अनंत के घर में प्रवेश करोगे यीशु के सामर्थी नाम में। क्योंकि तूने यहोवा को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हालेलुया। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। आमीन। अब समय है जो प्रभु इंतजार कर रहा है इतने समय से, वो उसका दिल भर आता है। वचन हमें बताता है कि जब यीशु भीड़ को देखता था तो तरस से भर जाता था, क्योंकि वो भीड़ को ऐसे देखता था। कई लोग जो बीमारी में, कई लोग जो परेशानी में, और वो यीशु बदला नहीं। वो आज भी जब इस भीड़ को देख रहा है तो तरस से भरा है। आपको उसको मनाने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं कि यीशु तू मुझे चंगा कर, क्योंकि उसने तो कोड़े खाए आपकी चंगाई के लिए। वो क्यों नहीं आपको चंगा देखना चाहेगा? अरे 2000 साल पहले जब आप पैदा भी नहीं हुए तभी आपकी बीमारी के लिए दाम चुकाया जा चुका था। वो महान राजा वो यहां पर है। कितने लोग आप यहां पर हैं, जब आप अपने बच्चों को खुश होकर नाचते हुए देखते हैं तो आप खुश हो जाते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ। हाँ, तो वैसे ही जब वो पिता आपको देखता है उसकी उपस्थिति में आनंदित होते हुए, तो वो भी आनंद से भर जाता है। हम लोग साथ मिलकर कुछ घोषणाएं करेंगे। मैं कुछ और जल्दी से गवाहियां टीम अगर दिखा दे, जो ज़्यादा नहीं, हमारे पास बहुत सारी वीडियोस भी थी पर हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम आपको वो महान गवाहियां दिखा सकें। पर जल्दी से क्विकली मैं जल्दी आपको कुछ गवाहियां बता देता हूं। एक ये बहन है जिसके 11 सर्जरी हुई, 11 सर्जरी इसकी हुई। इसका पाँव मुड़ा हुआ था, कान से बहरी थी। जब अभिषेक के तेल की सेवा में आई, अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में आई, और जब इसने अपने आप को, जब वो तेल इसकी बॉडी को टच किया, जो 11 फेल्ड सर्जरी, जो 11 सर्जरी नहीं कर सकी, वो यीशु मसीह ने कर दिया। और आज ये बच्ची पूरी चंगी है, कान खुल चुका है, पाँव सीधा हो चुका है, हड्डी सीधी हो चुकी है, और आके रिपोर्ट लेके गवाही। जितनी, मैं आपको एक बात बताऊं, हम अपनी कलीसिया में, हमारा डॉक्टर का एक पैनल है, हम ऐसे ही हवा में गवाही नहीं दिखाते। एक एक गवाही वेरीफाई होती है डॉक्टर से, रिपोर्ट के साथ हम गवाही दिखाते हैं, कि ताकि कोई भी इस देश में डाउट ना करे कि यीशु जीवित परमेश्वर है। एक ये व्यक्ति है जिसको हेपेटाइटिस बी था, और आप जानते हैं ये लाइलाज बीमारी है, पसीना भी नहीं लग सकता। ये रोता था, परिवार एक कमरे में, ये दूसरे कमरे में है, पसीना भी नहीं छू सकता। बॉडी का कोई सलाइवा, थूक, पसीना अगर लग गया तो दूसरे व्यक्ति को हेपेटाइटिस भी हो जाएगा। तो अलग बिल्कुल रहता था, रोता था। ये बैंगलोर में रहता है, बैंगलोर से आया, अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में आया। उसके बाद जब रिपोर्ट कराई, जब आप देख सकते हैं, पहले आप देख सकते हैं 29 फरवरी 2024 को जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव था। फिर आप देख सकते हैं जो दूसरा रिजल्ट आया वो नॉन रिएक्टिव आया, कोई हेपेटाइटिस इसके शरीर में नहीं पाया गया। मैं क्यों आज आपको ये गवाही बता रहा हूं? इसलिए ये गवाही बता रहा हूं कि आप एक रीति रिवाज की तरह अब वो ना करो जो हम करने वाले हैं, विश्वास के साथ करो। समझो विश्वास क्या है। हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर जो है वो एक तार की तरह काम करता है। जैसे अगर बिजली इस पोल में बह रही है और मैं एक तार इसको छू लूं, तो वो जो बिजली वहां बह रही है वो मेरे पास बहने लग जाएगी। वैसे ही विश्वास भी है। ये जो व्यक्ति है, इसको मल्टीपल ब्रेन क्लॉट्स थे सर में। इसकी पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं आप, ये सारे डॉक्टर से वेरीफाइड रिपोर्ट्स है।
हमने एक डॉक्यूमेंटेड किताब बना रहे हैं हम, उसमें हजारों ऐसी गवाही हैं। इसको मल्टीपल ब्रेन कॉर्ड्स थे, वैसे ही इनके साथ भी हुआ। ये अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में आए, इनके लिए प्रार्थना करी गई और आज वो व्यक्ति पूरी रीति से चंगा है, रिपोर्ट लेकर आया। ये एक बच्ची है, इसको हर्निया था, आप देख सकते हैं। पहले उसमें उसका हर्निया देख सकते हैं, फिर जब वो तेल उसके लिए प्रार्थना की गई, अगली उसका ऐसा हो गया, और तीसरी में देखिए उसका शरीर कैसा हो गया बिना सर्जरी के। आज मास्टर सर्जन, दुनिया का जो सबसे बड़ा सर्जन है, उसका नाम यीशु मसीह है और वो आज यहां पर मौजूद है। और आज वो कई सर्जरियां मुफ्त में करने वाला है यीशु के नाम में। बिना चीरे के, बिना आपके शरीर को काटे हुए आज सर्जरी करी जाएगी यीशु के नाम में। अगर विश्वास करते हो तो ऊंचा आमीन बोलो। हालेलुया। हम लोग बैंगलोर गए थे एक मीटिंग करने, और वहां पे एक स्त्री थी, उसकी फेलोपियन ट्यूब्स जो थी वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड थी, खराब थी। डॉक्टर्स के पास गई, उन्होंने कहा कभी भी तुम मां नहीं बन सकती। उस रात मैंने यही घोषणा करी कि यीशु मसीह आज रात को आपके कमरे में आकर आपकी सर्जरी करेगा। फिर मैं बैंगलोर से वापस आ गया। 2 साल बाद जब मैं बैंगलोर गया उसी कलीसिया में मिनिस्टर करने, तो वो एक पीछे से स्त्री चिल्लाई कि आपको याद है आप 2 साल पहले आए थे, उस रात को जब मैं सोई तो यीशु मेरे कमरे में आए, मेरी सर्जरी करी और देखो अपना बच्चा लेकर आई। आज जितनी बांझ स्त्रियां, जितनी बहनें यहां पर हैं, आप अगले साल अपना बच्चा लेकर इस जगह में आओगे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। उसका वचन निर्गमन 23-25 में कहता है, जब हम अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारे रोटी पे, हमारे पानी पर आशीष देता है। वो सारी बीमारियों को हमारे बीच में से निकाल लेता है। वो कहता है तेरे देश में कोई बांझ ना होगी। बोलो मेरे घर में कोई बांझ ना होगी, मेरे खानदान में कोई बांझ ना होगी। अगर हम यहोवा की सेवा करते हैं तो कोई बांझ ना होगी। फिर वचन कहता है वो तेरी आयु को, तेरे दिनों को पूरा करेगा। सो क्या क्या? रोटी और पानी ब्लेस्ड होगा, आपका खाना ब्लेस्ड होगा, कोई बीमारी आपके घर में नहीं होगी, कोई बांझपन आपके घर में नहीं होगा। और वो बांझपन केवल शारीरिक बांझपन नहीं, आत्मिक बांझपन भी है। कई लोग हैं इतनी सारी चीजें शुरू करने की कोशिश करते हैं मगर कोई फ्रूट नहीं आता, कोई फल नहीं। वो आत्मिक बांझपन आज तोड़ा जाएगा यीशु के नाम में। मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। जितने आप लोग इस जगह में बैठे हो, शैतान की, नरक की, कब्र की, जादू टोना की कोई भी ताकत आपको अपने दिनों को पूरा करने से पहले नहीं ले जा सकती। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, जितने लोगों के ऊपर मृत्यु का असाइनमेंट शैतान ने रखा था, आज वो मृत्यु का असाइनमेंट नाश किया जाता है यीशु मसीह के नाम में और उसके सामर्थी लहू से। कुछ लोग सोचते हैं अरे ये तो परमेश्वर है जो 20 साल में किसी को ले गया, 30 साल में ले गया। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो अपने वचन में नहीं कहता मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। वो कहता अरे मैं तुझे कैसे दीर्घायु से तृप्त करूं, मैंने तो तेरी आयु 20 साल रखी है। अगर एक आयु लिमिटेड होती तो हेzekiah की उम्र नहीं बढ़ाता परमेश्वर। वो ये नहीं कहता अगर तू अपने माता पिता का आदर करेगा तो पृथ्वी में तेरे दिन लंबे होंगे। यानी आप एक ऐसा कर सकते हो अपने जीवन में कुछ कि अपने दिनों को बढ़ा सकते हो, या ऐसा कर सकते हो कि अपने दिनों को छोटा कर सकते हो। बोलो दीर्घ आयु मेरा पोर्शन है। मुझे आपकी आवाज नहीं आई रांची, जोर से बोलो दीर्घ आयु मेरा हिस्सा है। बोलो दीर्घ आयु मेरे परिवार का हिस्सा है। जैसे मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करता हूं, उसने मेरे अन्न और जल को आशीषित किया है।
उसने सारे रोगों को हमसे दूर किया है। हमारे घर में कोई बांझ ना होगा। वो मेरी आयु को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और उसके बेटे और बेटियों ने कहा आमीन। घोषणा की ताकत को कभी छोटा मत समझ। जिसने भी विश्वास की कुश्ती लड़ी, जिसने ये वचन सीखा, छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां, कॉपी भर दी, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण उस कारण उतारना, उसके कोड़े खाने से हम चंगे। लिखते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। वचन है वो, रिपोर्टें बदल गई। इसीलिए शैतान नफरत करता है इससे, इस वचन से। आपको नहीं पता कितना अटैक हमें मसीहों से आता है। ये क्या सिखा रहे हो तुम लोग? क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हर एक बेटा और बेटी जैवन जीवन जिए। आप गिड़गिड़ाओगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अधिकार में खड़े हो जाओगे, शैतान डर जाएगा। क्योंकि वचन कहता है तू परमेश्वर के अधीन हो और शैतान का सामना कर, तो वो तेरे सामने से भाग जाएगा। तो आज हम कुछ घोषणाएं करेंगे, मगर इस बात को समझो। इब्रानी 4 आयत में लिखा है कि जो वचन हमने सुना वो इजरायलियों ने भी सुना, मगर उन्हें उससे कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुने गए वचन में उन्होंने विश्वास को ना मिलाया। They did not mix faith in their hearing. अगर आप विश्वास को ना मिलाओ तो आप जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे। कुछ लोग ट्राई करने के लिए आते हैं, वो कहते हैं हाँ हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। अरे परमेश्वर कोई कमीज थोड़ना है कि ट्राई करके देखेंगे। ट्राई करने वाला नहीं है। लोग कहते हैं तू मुझे दिखा दे यीशु तो मैं मान जाऊंगा। यीशु कहता है तू मान जा तो मैं दिखा दूंगा। मेरा राज्य पहले विश्वास करने का है। पहले विश्वास कर, तब तू देखेगा चमत्कार। इसीलिए बार बार प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों को चंगा करता था उनसे ये सवाल पूछता था, बेटी क्या तू विश्वास करती है मैं तेरे लिए कर सकता हूं? क्या तू विश्वास करता है मैं तेरे लिए कर सकता हूं? क्यों ये सवाल पूछता था? क्योंकि ये मायने रखता है कि आप क्या विश्वास करते हो। आज जो पूरी रीति से जब हम ये घोषणा करते हैं, वो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु हर एक वचन जो मेरे मुख से निकलता है, आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में स्थापित किया जाता है यीशु के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, ये सिद्धांत जब हमने दिल्ली में सेवकाई शुरू करी, जब हम 20 लोग थे, तब हमने घोषणा शुरू करी, प्रभु हम दिल्ली में एक ऐसी कलीसिया बनेंगे, महत्वाकांक्षा नहीं, प्रभु हम ऐसी कलीसिया बनेंगे प्रभु जहां तेरी महान महिमा होती। प्रभु वो काम जो सब बोलते हैं दिल्ली में नहीं हो सकती एक बड़ी कलीसिया, हम कहते हैं नहीं प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अपने कमरे में हम घोषणा किया करते थे, और जो हम घोषणा करते थे उसका फल आज खा रहे हैं। कल आपने सीखा नीति वचन 18-21 में, मृत्यु और जीवन मनुष्य की जीभ में है, और जो इसे इस्तेमाल में लाना जानता है वो उसका फल भी भोगेगा, उसका फल भी खाएगा। तो आज अगर जीवन और मृत्यु जीभ में है और जो हम बोलते हैं उसका फल खाएंगे, तो आज जो आप घोषणा करने वाले हो उसका फल आप और आपकी पीढ़ियां खाएंगी यीशु के नाम में। विश्वास करते हो आप? एक ऊंचा आमेन बोलो। आप जानते हैं आमेन कहना एक ईसाई रीति रिवाज नहीं। आमेन का मतलब है सो बी इट। आप एग्रीमेंट में आ रहे हो। यीशु ने कहा यदि 2 जन पृथ्वी पर एक मन के हो जाए, इफ दे एग्री, इफ 2 people on earth agree, अगर 2 लोग पृथ्वी पर एग्रीमेंट में आ जाएं, तो जिस किसी बात के लिए वो एग्री करते हैं उनके लिए वो हो जाएगी। जब आप आमेन कहते हैं तो आप कह रहे हैं मैं इस बात से सहमत हूं, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ ऐसा ही हो। आमेन। और जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आप प्रकाशित वाक्य में पाएंगे कि यीशु का नाम स्वर्ग में द आमेन है। He's called the Amen. For every promise of God is a yes and an amen. हर एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की हाँ और आमेन के साथ पूरी होती है। परमेश्वर की तरफ से हाँ है, आपकी तरफ से क्या है? आप बोले प्रभु क्या तू मुझे दीर्घायु देना चाहता है? प्रभु कहता है हाँ मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। और आपका क्या रिस्पॉन्स है?
उसकी प्रतिज्ञा हाँ उसकी तरफ से और आमेन हमारी तरफ से। तो इस बात को समझो आज कि ये जो अब हम घोषणा करने वाले हैं, एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकलता है, जोब 28 में लिखा है, अय्यूब 28 में, यू शैल डिक्री अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। जब तू एक बात की घोषणा करता है तो वो तेरे लिए स्थापित कर दी जाती है। मैं एक परमेश्वर के एक महान दास हैं, मैं उनके साथ बैठा था, उनकी बड़ी सेवकाई है पूरी दुनिया में। हम लोग दुबई में थे और वो ये गवाही मेरे साथ बांट रहे थे। वो कहते जब कभी मैं सेवा में निकलता था, किसी भी देश में जाता रहा, वो कहता रहा इतनी मुश्किलें मुझे आती थी, इतनी मुश्किलें आती थी। कभी वहाँ बाढ़ आ गई, उनकी फ्लाइट वहाँ फंस गए वहाँ पर, कभी जान का खतरा, कभी कुछ, वो परेशान हो गए एक दिन और प्रभु को बोले, प्रभु ये क्या होता है मेरे साथ, इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों? प्रभु ने कहा तू ही तो कहता है मिनिस्ट्री में बहुत चैलेंजेस है, तेरे मुंह का जो वचन है तू हमेशा यही बोलता है आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस, बहुत कठिनाई है। प्रभु ने कहा जो तू बोल रहा है वो तेरे जीवन में स्थापित हो गया। प्रभु ने कहा मेरा वचन क्या कहता है, दैट यू शैल बी ब्लेस्ड गोइंग आउट एंड यू शैल बी ब्लेस्ड कमिंग इन। तू घर से बाहर जाते हुए आशीषित होगा, तू घर आते हुए आशीषित होगा, तू अपने देश से बाहर जाते हुए आशीषित होगा, तू अपने देश में आते हुए आशीषित होगा। तो कह रहे मैंने अपना अंगीकार बदल दिया। उन्होंने कहा मैं जाते हुए भी आशीषित हूँ, वो आते हुए भी। कह रहे अब 20 साल हो गए, हर एक ट्रिप ब्लेस्ड ट्रिप होती है। यू शैल डिक्री अ थिंग, तू जिस बात की घोषणा करता है वो बात तेरे जीवन में स्थापित की जाती है। हालेलुया। तैयार हो आप? हम साथ में, अब समय है तो आइए हम सब खड़े हो जाएं। ओके, अपनी टेक आउट द बॉटल्स ऑफ ऑयल, जो आप तेल लेकर आए हैं उसको निकाल लें। मुझे इस तेल की बोतल को छूने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा हर एक उस तेल की बोतल को जो यहां पर है उसको अभिषेक करेगा। उसका आत्मा यहां पर मंडरा रहा है जैसे उत्पत्ति 1 में मंडरा रहा था। मैं चाहता हूं वो तेल की जो बोतल है आपकी, अपने हाथों से उठाओ उसको और आंखें बंद करके एक समय थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। कम ऑन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मासापला का ठाना माजेके लिखोरा बाला खासेना माला का तोला बा शीमाला का बा रेगोडेला बा साखा ठाना माजेके ले ब्रेगेदोला माजेके लाब्राला बा शेतो कोरा ला मामा माजेगोगो इला बा सेको टीला ब्रागा देले लाबोकोरा बाला बा सेंडेगेले बे शोटा खालाबा रिबा दागा दाला ब्रोगो शेंडा बाली गाला ब्रागा देले में रीमा नामाजेको टेले ब्रेगेदे लाबो शेबाटी खाटाला ब्रागा देले में जे इला ब्राबा बाबा बा सेतो कोटोलो ब्रोगा ले ब्राबा बाबा बाबा रागा देले में जे के टेले। महान पवित्र आत्मा, तेरे बेटे और बेटियों ने इस तेल को जो उठाया है पिता, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर एक तेल की बोतल इस जगह में अभिषेक की जाए यीशु के नाम में। In the mighty name of Jesus, let the penetrating power of the Holy Spirit impregnate this oil in the name of Jesus. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस तेल को भर दे यीशु के नाम में। In the mighty name of Jesus, यीशु के महान नाम में। let the sickness destroying power of God come inside these bottles. बीमारी का विनाश करने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य इन तेल की बोतलों में उतर आए। In the name of Jesus, यीशु के नाम में। oh, let the power of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का सामर्थ्य be imparted in this oil. इस तेल में उतर आए यीशु के नाम में। ये साधारण तेल नहीं है, अब पवित्र आत्मा इसको छू रहा है इस समय। यीशु इसको छू रहा है इस समय।
विश्वास की आंखों से देखो उस सामर्थ को इस तेल के अंदर आते हुए। Come on. देखो विश्वास की आंखों से, देखो विश्वास की आंखों से, देखो विश्वास की आंखों से। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप? हम सब मिलकर साथ में घोषणा करेंगे, मगर सुनो, ऐसे घोषणा करनी है कि आपके शरीर का एक एक सेल घोषणा कर रहा है, बेमन से, आधे मन से नहीं। उसका वचन कहता है जब तू पूरे मन से मुझे ढूंढेगा तो तू मुझे पाएगा। आधे मन से नहीं, कैजुअल होके नहीं, बेमन से नहीं। यानी जब बोल रहे हो, आपके शरीर का गूथा गूथा, आपके शरीर का हर एक सेल, आपके शरीर का हर एक अंग ये घोषणा करें। तैयार हो आप? मैं बोलूंगा और आप दहाड़ोगे मेरे पीछे घोषणा करके। आप जानते हैं हमारा गोत्र आज क्या है? जो हमारे यीशु का गोत्र है, हम सब का गोत्र अब यहूदा के गोत्र का है। हम लोग यहूदा के गोत्र के शेर हैं। और आज इस प्रभात तारा मैदान में लाखों लाखों यहूदा के शेर दहाड़ने वाले हैं विश्वास के साथ। हालेलुया। तैयार हैं आप? मेरे साथ घोषणा करें, ये तेल अब सामान्य नहीं है। मैं इसे यीशु के नाम में विश्वास से अलग करता हूं। यह अब अभिषिक्त, पवित्र और परमेश्वर की आत्मा से सशक्त है। जहां यह छुएगा वहां रूपांतरण होगा। जहां लगाया जाएगा वहां चंगाई आएगी। और जहां बहाया जाएगा वहां हर जुआ, वहां हर बंधन यीशु के नाम में टूट जाएगा। और उसके बेटे और बेटियों ने कहा, यह तेल चंगाई की शक्ति के लिए एक संपर्क बिंदु है। जैसे ही ये रोगी को छुएगा, वैसे ही वो अभिषेक जो यीशु में था उस रोगी में प्रवाहित होगा। मैं घोषणा करता हूं, बीमारी जाएगी, दर्द हटेगा और संपूर्ण बहाली प्रकट होगी यीशु के नाम में। इस अभिषेक तेल के द्वारा मैं बंधनों में पड़े लोगों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। हर दुष्ट आत्मिक जुए को यह तेल तोड़ देता है। जंजीरें खुलती हैं, मन बहाल होते हैं और शांति लौट आती है। यह अभिषेक हर बंधन को तोड़ता है यीशु के सामर्थी नाम में। और कलीसिया ने कहा, यह तेल परमेश्वर की सुरक्षा की मुहर है। जैसे ही यह लगाया जाता है, प्रभु एक ढाल बनकर मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। कोई भी विपत्ति, महामारी या बुराई अभिषेक की रेखा को पार नहीं कर सकती। मैं यीशु के लहू को हर घर, व्यक्ति और संपत्ति पर लागू करता हूं जो इस तेल से अभिषिक्त हैं। और कलीसिया ने कहा, हालेलुया। अब विश्वास के द्वारा थोड़ा सा तेल लो और अपने ऊपर लगाओ। और हम थोड़ी देर के लिए फिर प्रार्थना करेंगे। और विश्वास से देखो उस बीमारी को जाते हुए। जो रोगी है उसके ऊपर इसको लगाओ। ये तेल लो, अपने ऊपर लगाओ। Anoint yourself। अपने ऊपर ये तेल लगाओ
Come on. Come on. Hallelujah. थोड़ी देर प्रार्थना करो. देखो. Father, in the name of Jesus. यीशु के नाम में हर एक बीमारी नाश की जा रही है. यीशु के नाम में. यीशु के नाम में. यीशु के नाम में मुड़ी हुई हड्डियां सीधी की जा रही हैं. मुड़ी हुई हड्डियां सीधी हो रही हैं यीशु के नाम में. लकवे का रोग निकल रहा है. लकवे के रोगी चंगे हो रहे हैं. जो व्हील चेयर में हैं वो चंगे हो रहे हैं. जो लंगड़े हैं वो चंगे हो रहे हैं. जिनके हाथ सूखे हैं वो चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में. जो बहरे हैं वो चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में. हालेलुया. सारा दर्द, अर्थराइटिस इस समय चंगा किया जा रहा है यीशु के नाम में. कैंसर इस समय चंगा किया जा रहा है यीशु के नाम में. हालेलुया. 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 अभी एक बात मेरी ध्यान से सुनो, जितने लोग यहां पर हैं. सबसे बड़ा प्रिविलेज, सौभाग्य हमारे लिए क्या है कि हमारे जीवनों में वो क्षण आए जब हम यीशु को महिमा दे सकें. वो सबसे बड़ा प्रिविलेज. सो कभी लज्जाना मत जो यीशु ने आपके लिए किया. कभी शर्म मत खाना. पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं. तो कितने लोग, मैं यहां पे पूछ रहा हूं, इन लास्ट 4 दिनों में जिन लोगों ने चंगाई पाई है मुझे अपना हाथ दिखाओ. जिन लोगों ने इन 4 दिन की सेवकाई में, कम ऑन देखिए इन हाथों को, ऐसे करिए. हजारों लोग इस जगह में चंगे हुए. कम ऑन कैमरे से देखो हर जगह. कम ऑन. लुक एट दीज हैंड्स. लुक एट दीज हैंड्स. लुक एट दीज हैंड्स. लुक एट दीज हैंड्स. आप ये आगे से दिखाओ कैमरे में. शो इट फ्रॉम द फ्रंट. हाथ ऐसे करें. जिन लोगों ने चंगाई पाई है इन 4 दिनों में,